हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीट एक्सपी की स्मार्ट वॉच को कैसे फ़ोन से कनेक्ट करोगे और सारे फीचर्स यूज़ कर पाओगे। तो गाइज मैं आपको पूरे फीचर्स बता दूंगा कि आप अपनी वॉच में अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हो, व्हाट्सअप सोशल मीडिया ऐप कैसे गेट कर पाओगे, कॉलिंग कैसे कर सकते हो, सॉन्ग कैसे सुन सकते हो। सारे फीचर्स मैं आपको आपके वॉच के बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको ऐसे सर्च करना है अपने ऐप का नाम, जिसका नाम है बीट फिट ऐप। तो यहाँ से मैं ऐप सर्च कर लेता हूँ, जो कि ऑफिशियल ऐप है। तो फर्स्ट ऐप आपको देखने मिलता है यहाँ बीट फिट ऐप। आपको इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने फ़ोन में से इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ऐप को ओपन करने से पहले आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है। तो यहाँ ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन है फ़ोन में। अब आपको यहाँ से बीट एक्सपी ऐप पे क्लिक करना है। आपको यहाँ सबसे पहले बीट एक्सपी ऐप का लोगो देखने मिलता है। यहाँ से आपको ये सब परमिशंस अलाउ करनी है ताकि ऐप ऑपरेट हो पाए। तो यहाँ से मैं अलाउ कर लेता हूँ। तो अलाउ करने से पहले आपको यहाँ अपने फ़ोन नंबर लॉगिन करना पड़ता है। वैसे आप गेस्ट मोड से भी कंटिन्यू कर सकते हो। लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। अलाउ करना है आपको कॉल्स को, कॉन्टैक्ट्स को, नियर बाई डिवाइस फाइंड करने के लिए अलाउ करना है, नोटिफिकेशंस अलाउ करना है। ये सारे फीचर्स अलाउ करना पड़ेगा अगर आपको वॉच के सारे फीचर्स यूज़ करने हैं। तो माई डिवाइस में आप वॉच ऐड कर सकते हो, पर आपको उसके लिए भी लॉगिन करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर ही लेता हूँ। यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करना है और यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालना है और आपको एक OTP आएगी। वो OTP आपको ऐप में डालना है, फिर आप लॉगिन कर पाओगे। तो OTP डालने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आप ये पेज पे आ जाओगे। आपको स्मार्ट वॉच कनेक्ट करनी है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो कोई भी स्मार्ट वॉच पे, पर मैं आपको ईजिएस्ट वे बताता हूँ कनेक्ट करने का। आपको यहाँ से ऐड डिवाइस पे जाना है, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐड डिवाइस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से पेयर डिवाइस पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ तो आप डायरेक्टली स्मार्ट वॉच को फाइंड कर सकते हो, पर अगर आपको स्मार्ट वॉच के नाम पे क्लिक करना है तो यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हो। कोई भी यहाँ आपकी सारी वॉचेस का नाम आ जाता है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ मेरे पास मार्वल नियो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देखोगे तो वैसी भी अगर आपने मार्वल नियो पे नहीं भी क्लिक किया, कोई और वॉच हो जैसे आपको नहीं पता है, तो वो यहाँ फाइंड हो ही जाएगी। ऐसे आपको अपनी वॉच के नाम पे क्लिक करना है। तो अब इसे कनेक्ट होने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो आपको इसके लिए वेट करना है कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे ही ये कनेक्ट होगी आप देखोगे तो यहाँ पैर लिख के आ जाएगा और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ टाइम भी सेट हो जाता है वॉच में। यहाँ सक्सेसफुली पैर लिख के आ चुका है। डैशबोर्ड पे जो होम पेज है उसमें आपको स्टेप काउंट, कैलोरीज, वर्कआउट ड्यूरेशन, यहाँ से हार्ट रेट भी आप चेकआउट कर सकते हो अपनी वॉच में क्या हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक कर सकते हो। स्लीपिंग आवर्स देख सकते हो, एक्टिविटीज़ देख सकते हो। माई में आपको वॉच के सारे फीचर्स मिलते हैं और यहाँ आपको आपकी प्रोफाइल देखने मिलेगी और सारे वॉच के फीचर्स माई में ही होते हैं। अब गाइज मैं आपको सब बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा वॉलपेपर का ऑप्शन। वॉलपेपर के लिए नेट ऑन रखना ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना कि नेट ऑन है वॉच में। अगर नेट ऑन नहीं रहा तो आप यहाँ वॉच फेसेस नहीं लगा पाओगे। तो नेट ऑन रखना है आपको। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी वॉच फेस सेट कर सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी देखने मिलेगी। तो यहाँ से आप जितना नीचे जाओगे आपको उतनी वैरायटी मिलेगी। तो मैं आपको एक वॉच फेस सेट करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो मेरे को ये वाला वॉच फेस अच्छा लगा है, मैं इसको सेट करूँगा। तो यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये पहले फ़ोन में डाउनलोड होता है और उसके बाद वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वॉच में अपलोड हो रहा है गाइस। जब भी वॉच फेस अपलोड होता है ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको अपनी वॉच को जब भी वॉलपेपर अपलोड होता है वॉच में, तो आपको फ़ोन में ऐप एग्जिट नहीं करना है, ना ही वॉच को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करना है। इससे आपके वॉच को सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये वाला वॉच फेस सेट हो चुका है। तो यहाँ आपको कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है वॉच फेसेस की, जो आप देख सकते हो। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपनी खुद की फ़ोटो कैसे लगाओगे। तो इसका नाम है कस्टम वॉच फेस। यहाँ आप यहाँ से भी कोई फ़ोटो चूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको गैलरी पे क्लिक करना है। जैसे गैलरी पे क्लिक करोगे गैलरी ओपन हो जाएगी और फिर आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। तो गैलरी में से मैंने ये वाली फ़ोटो चूज़ की है। मैं इसको फ्रेम में सेट करूँगा। आपको जैसी भी चाहिए आप इसे फ्रेम में सेट कर सकते हो और फिर आपको यहाँ से डन पे क्लिक करना है। जैसे ही डन पे क्लिक करोगे फ़ोटो ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ क्लॉक का कलर चेंज कर सकते हो, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। रेड कलर में मैंने इसे सेट कर दिया। अब मैं इसको अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे फ़ोटो वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। आप ऐसे ही अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हो।
तो गाइज़ यहाँ अब आप देखोगे तो जो आपको नेक्स्ट फीचर देखने मिलता है वो आपको कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस का देखने मिलता है। अब कॉलिंग चालू करने के लिए आपको अपनी वॉच में ये चेक करना है कि हाँ ब्लूटूथ ऑन है या नहीं कॉल का। उसके बाद आपको यहाँ बैक कर लेना है ऐप को और फिर अपने फ़ोन में जाना है। मैं आपको कुछ हिडन सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ उसके आगे। यहाँ से आपको सर्च करना है अपनी वॉच के लिए। तो यहाँ मार्बल नियो आ चुकी है जो कि मेरी वॉच का मॉडल है, मैं उससे पेयर करूँगा। तो यहाँ से मैंने जैसे ही पेयर किया, अब एक इसमें कॉलिंग कर सकते हो आप। तो यहाँ ये कॉलिंग के लिए पेयर हो चुकी है और अब आप देखोगे तो यहाँ नाम ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक एक्सेस देनी है, आपकी मर्ज़ी है कि कॉन्टैक्ट्स वॉच एक्सेस कर पाए या नहीं। तो मैं ऐसे इसको अलाउ कर दूंगा कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने के लिए। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ अब आपकी वॉच कनेक्ट हो चुकी है और अब आपको यहाँ ऐप में भी देखने मिलेगा कि यहाँ कॉलिंग इनेबल हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ वॉच से कोई भी कॉल लगा के। या वॉच में अब मैंने अगर यहाँ से कॉल पे क्लिक किया और मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर दबाया तो यहाँ से मैं जैसी कॉल लगाऊंगा फ़ोन में भी कॉल लग जाएगी। एक्चुअली में मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे इसलिए कॉल नहीं लगी, पर आप यहाँ से कॉल्स लगा सकते हो। तो गाइस कॉल लगा सकते हो। और एक और फीचर जो मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ एक और फीचर देखने मिलता है। तो यहाँ से आप म्यूज़िक पे अगर जाओगे और म्यूज़िक पे सपोज़ मैंने यहाँ कोई सॉन्ग प्ले किया ये वाला, और अब आप देखोगे तो इसकी जो आवाज़ है ये आपको वॉच में से ही आएगी। अगर आप देखोगे तो अब इसकी आवाज़ जो है वो वॉच में से ही आ रही है। तो यहाँ से वॉच में आपको आवाज़ सुनने मिलेगी सॉन्ग्स की, पर अभी आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी ऐप में। तो अब मैं वापस ऐप के आपको सारे फीचर्स बता देता हूँ पहले। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने मिलता है कॉल्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन। अगर आपको व्हाट्सअप इंस्टाग्राम गेट करना है तो आपको यहाँ से ही आप गेट कर पाओगे। अगर यहाँ से सपोज़ मेरे को व्हाट्सअप चाहिए तो यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ फ़ोन की सेटिंग्स में आपको यहाँ नोटिफिकेशन एक्सेस नाम से सेटिंग खुलेगी और आपको सर्च करना है यहाँ पे बीट एक्सपी ऐप के लिए। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा बीट एक्सपी ऐप के लिए। तो बीट एक्सपी ऐप जैसे अगर आपको दिखता है तो आपको उसमें यहाँ से आपको इसको ऑन कर लेना है बीट एक्सपी ऐप को। जैसे ही आप ऑन करते हो और आप वापस अपने ऐप में जाओगे तो यहाँ से अब आप व्हाट्सअप ऑन कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा आप व्हाट्सअप कैसे गेट करोगे। अब आप देखोगे तो यहाँ मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया है और यहाँ आपको वॉच में भी मैसेज आएगा और फ़ोन में भी मैसेज आएगा। तो आप ऐसे ही ये व्हाट्सअप के भी मैसेजेस यहाँ गेट कर सकते हो और यहाँ आपको किसने भेजा और कितने बजे भेजा वो भी दिखता है, यहाँ नाम भी देखने मिल रहा है। तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे ऐप्स आप ऐसे गेट कर पाओगे। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से आप जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे आपको कॉन्टैक्ट सारे दिख जाएंगे, तो आप ऐड कर सकते हो। फिर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको वॉच सेटिंग्स में देखने मिलता है यहाँ टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, राइज टू वेकअप डिस्प्ले ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये फीचर कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ अगर आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑफ है और आपने वॉच को ऐसे किया ऊपर तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा राइज टू वेकअप डिस्प्ले में। फिर यहाँ से आपको रिमाइंडर देखने का ऑप्शन मिलता है, आप रिमाइंडर भी ऐड कर सकते हो। और ये SOS में आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी में किसी कॉल करना पड़ा तो फिर यहाँ से वेदर भी ऐड कर सकते हो। वेदर की आप यहाँ पूरी एक्सेस दे सकते हो और यहाँ आपको वेदर दिखने लग जाएगा अपनी वॉच में। लोकेशन ऐड करनी है बस आपको यहाँ। फिर आप यहाँ देखोगे तो आप वॉच यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो वॉच फाइंड हो चुकी है, इसका मतलब वॉच कनेक्टेड है। फिर यहाँ से आपको एक ट्रैकर का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ जो ट्रैकर का ऑप्शन है ये भी एक रिमाइंडर जैसी वर्क करता है। आप इसमें रिमाइंडर ले सकते हो। फिर अदर सेटिंग्स में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ वॉच को रीसेट कर सकते हो। म्यूज़िक कंट्रोल का जो मैंने फीचर बताया था वो यहाँ से ऑन कर सकते हो। फिर आपकी वॉच से सॉन्ग्स ऑपरेट हो गए। शटर का जो ऑप्शन है इसमें आप देखोगे तो यहाँ से मैंने जैसे ही फ़ोन में क्लिक किया तो फ़ोटो क्लिक होकर सेव हो जाएगी यहाँ गैलरी में। शटर का ऑप्शन आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और ये हार्ट रेट के लिए भी आप वार्निंग पे सेट कर सकते हो। अगर 200 BPM के ऊपर हार्ट रेट गई तो ये वॉच वार्न करेगी आपको। आप वो भी यहाँ ऑन कर सकते हो। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है और वॉच के कुछ फीचर्स देखने मिलते हैं। वॉच के अबाउट में वॉच के बारे में देखने मिलेगा कि कौन सा मॉडल है वॉच का। तो गाइज ये थे पूरे फीचर बीट एक्सपी ऐप के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।